हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। तो यहाँ बन रही है चाय हमारी और मैंने साथ में ये मतलब रस भी निकाल लिए हैं। और सुबह में जैसे क्या होता है, खाली पेट अगर चाय पी लो तो मतलब थोड़ी नुकसान सी लगती है, पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिटी होती है। तो मैंने जैसे रख लिए हैं ये, तो जैसे खा लेती हूँ मैं कभी कभार, तो जब मेरा मन होता है। और साथ में नमकीन भी रख लिए। या मैं नमकीन तो बहुत कम खाती हूँ क्योंकि अंकुर के पापा के लिए ज़्यादा पसंद है, तो वो भी जैसे चाय पियेंगे आज, वो भी चाय पीने वाले हैं। क्यों, वैसे तो चाय पीते नहीं हैं वो। और जैसे नमकीन वगैरह होती है रखी हुई, तब जैसे कहते हैं कि थोड़ी बहुत चाय ले आना। और वैसे चाय बहुत कम पीते हैं। अंकुर है और अंकुर के पापा हैं तो ये नहीं पीते हैं चाय। तो यहाँ हमने अपने सुबह का नाश्ता तैयार कर लिया है गाइस। और आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ छान लेते हैं चाय। अब तो चाय भी हमारी अच्छे से उबल गई थी। और चाय जब तक अच्छे से नहीं उबाल आता है तब तक चाय भी ठीक नहीं लगती है। तो यहाँ सबसे पहले पीते हैं चाय, फिर उसके बाद में जो भी हमारे काम होंगे तो बाद में करेंगे। और अब इस टाइम बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है और बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी कोई चीज़ें मतलब ऐसी बनाओ, अच्छी चीज़ें बनाओ हमारे लिए छुट्टियों में। क्योंकि सुबह में जब हम स्कूल जाते हैं तो इतनी जल्दी बना नहीं पाती हूँ। तो बच्चों की अब इस टाइम नई से नई फरमाइश हो रही है बच्चों की कि मम्मी कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ खाने में। तो मैं काफ़ी देर मैंने सोच विचार किया था, मैं कह क्या बनाऊँ, और बनने को भी कुछ इतना कुछ था नहीं। और क्या था, शिमला मिर्च रखी थी और कुछ नहीं था। तो बोल रहे थे कि नहीं मम्मी कुछ बना लो इसी से, और अच्छा लगता है कभी कभी कुछ अच्छा बनता है खाने में। तो बच्चों की जब मतलब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चों को ये लगता है कहीं हम घूमने जाएं, मतलब खाने के लिए हमारे लिए कोई मतलब अच्छी अच्छी मतलब डिश वगैरह हों। तो खाने में तो बच्चों को बस यही रहता है। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, करीब ऐसे ही 9:30 का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने जैसे शिमला मिर्च काट लिए और फिर उसके बाद में मैदा जैसे लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैदा भी लगा लेते हैं। तो मैं इस बारी चलनी से छान रही हूँ। और मैदा जैसे ज़्यादा दिन की नहीं हुई थी, क्यों रखी थी तो इसमें कुछ नहीं निकला था और साफ निकली थी। क्यों, अब इस टाइम है जैसे अब तो जैसे बारिश वगैरह पड़ेगी तो हम कोई भी चीज़ें जैसे मंगा के रख लेते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से तो यहाँ जैसे रखी थी, जैसे थोड़ी सी चीनी डाल दी है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा रिफाइंड। तो ये सब चीज़ डाल के और थोड़ा सा जैसे बहुत हल्का सा मैंने नमक डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, बहुत हल्का। फिर इसको सब चीज़ों को जैसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में फिर इसके लिए जैसे लगाएंगे, तो मैं जैसे दूध से आटा लगाऊंगी ये मैदा। तो दूध से ज़्यादा अच्छी रहती है और दही वगैरह कुछ नहीं डालूंगी इसमें, तो दूध से ही लगाऊंगी मैं। तो मैदा खूब अच्छे से मैंने लगा ली थी, खूब मल ली थी अच्छे से। तो यहाँ दूध से लगा रही हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ रुमाली रोटी और शिमला मिर्च की मतलब सब्जी। और कुछ नहीं था, सिर्फ यही चीज़ें थी। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी किचन में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमारी मैदा कितने अच्छे से लग गई है। और इतना ही जैसे हमारे लिए मैदा हो जाएगी सबके लिए। क्यों, रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है, पतली पतली बनती है। तो इस वजह से, और अब क्या है जैसे कोई भी चीज़ बनाना हो, कुछ भी हो, तो मतलब देख के बना सकते हैं। और जो घर का खाना होता है हम जो बनाते हैं तो वो तो डेली में बनाते ही हैं वो तो। और जो है जैसे कोई भी चीज़ बनानी हो दे वो हो तो मोबाइल पे देख लो तब बना लो। तो ये मैंने सोचा चलो और कोई सब्ज़ी नहीं है तो शिमला मिर्च और यहाँ आलू भी जैसे काट लिए थे। तो आलू है और बस शिमला और थोड़ी बहुत मतलब और कोई सब्ज़ी होती तो, कोई सब्ज़ी थी नहीं तो सिर्फ इसी से बनाऊँगी। तो यहाँ खूब अच्छे से मैं शिमला मिर्च इसके लिए खोल लूँगी। और फिर उसके बाद में यहाँ डाल दिए प्याज को, खूब ज़्यादा सी मैंने प्याज काटी थी। और जब तक ज़्यादा जैसे प्याज नहीं डालते हैं तब तक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो कोई भी सब्ज़ी में प्याज थोड़ी ज़्यादा ही करके डालती हैं। और यहाँ देखिए अर्पिता लगा दी है मैंने कुछ कामों में। तो कोई चीज़ बनती है तो बोलती है मैं साथ में, जैसे कोई काम है तो मैं करवा दूँगी मम्मी। और फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर।
प्याज भुनने के बाद में। तो प्याज हमारी अच्छे से भुन गई थी खूब बढ़िया से। और फिर उसके बाद में जो मसाले हम डालते हैं डेली में, तो वही मसाले डाल दूँगी मैं। और मैंने कोई जैसे खड़ा मसाला कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ जो मतलब घर के मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च धनिया, तो बस यही सब मसाले डाले। और गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ ऐसे ही बनाऊँगी। और ज़्यादा सब्जी मुझे ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है सादा खाने में, और ज़्यादा मसाला वगैरह डालूँ। तो अच्छे से और खूब भुन गई थी। और जो मैंने पिसा हुआ होता है जैसे लहसुन, जैसे पेस्ट लहसुन का और प्याज का, वो नहीं डाला था मैंने, सिर्फ प्याज डाली थी और जो मतलब मसाले डाले थे यही ऐड किए थे मैंने। और काफ़ी देर के लिए मैंने शिमला मिर्च बहुत देर के लिए मतलब भूंजी थी, और अच्छे से जब भुन जाती है तभी अच्छी लगती है। और टमाटर भी मेरे अच्छे से गल गए थे। तो देखिए मैंने खूब टमाटर गला लिए हैं अच्छे से। तो काफ़ी देर के लिए गलाए थे मैंने टमाटर। और मुझे जैसे टमाटर जब तक गलता नहीं है तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो खूब नमक डाल के खूब देर तक गला लेती हूँ टमाटर के लिए। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है हमारी सब्ज़ी का। और यहाँ फिर उसके बाद में मैंने ढक दी थी और बन भी चुकी है। थोड़ा सा जैसे पानी लगा के ऐसे रख दूँगी ढक के, क्योंकि काफ़ी देर अकूरी थी तो अकूरते अकूरते बन गई थी। तो बस। और फिर उसके बाद में जैसे हरा धनिया डाल दूँगी मैं। तो ये हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए, और दूध भी रख दिया है मैंने उबलने के लिए। तो यहाँ दूध भी उबल रहा है। और फिर उसके बाद में जो मेरे पास में कढ़ाई रखी थी, ऐसी पुरानी कढ़ाई थी ख़राब, तो इसके लिए बहुत मैंने मांजा था, बहुत धुला था इसके लिए, तब भी ये ऐसी ही रही थी। और ये इससे अच्छे से जैसे रख नहीं रही है, बार बार ना जैसे सरक रही थी, ये रुक नहीं रही थी कढ़ाई। तो अच्छे में जैसे रखने में नहीं आ रही थी गैस पे। तो मैंने एक रोटी बनाई थी इस पर, और बन भी नहीं रही थी ठीक से। और जो पहली रोटी हम बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो ज़रूर ख़राब हो जाती है गैस। और जो भी चीज़ होती है, मैं कुछ भी हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताती हूँ, ये नहीं है कि नहीं बताऊँ मैं। तो पहली रोटी डाली थी मैंने, और इधर मैंने नमक का पानी जैसे कर लिया था, तो कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। और यहाँ जब तक लोई वगैरह बना लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जैसे नमक का जैसे पानी डालेंगे ऊपर कढ़ाई के, तो अच्छे से जैसे बन जाएगी हमारी रोटी। तो कढ़ाई तो काफ़ी बड़ी थी, और लेकिन रुक नहीं रही थी अच्छे से। और मेरे पास में वैसी है कढ़ाई कुंदे वाली, तो वो भी जैसे नहीं रुकेगी कुंदों की वजह से। तो अच्छे में जैसे बनने नहीं आ रही थी। और मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, छोटी छोटी बनाई थी। तो और जो तो हम जैसे जाते हैं खाने के लिए तो वहाँ कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं, तो इतनी बड़ी तो नहीं बन पाई थी, छोटी छोटी बनाई थी मैंने। और फिर उसके बाद में यहाँ ऊपर से जैसे पानी डाल दूँगी। तो फिर मैंने बाद में दूसरी बारी जैसे गैस पे रखी थी ये कढ़ाई के, इस पे बनी नहीं रही थी अच्छे से, कढ़ाई रुक नहीं रही थी। तो मैंने देखी सरक रही है, तो फिर मैंने इस पे रख दी थी मैंने फिर बाद में, क्यों रुकी नहीं रही थी। तो दूध उधर रख दिया मैंने दूसरी गैस पे, और जहाँ दूध उठ रहा था तो उस वाली गैस पे रख दिए। और फिर बाद में इसे अच्छे से हमने पोंछ लिया था। तो अब रख देते हैं, क्यों बार बार सरक रही थी कढ़ाई, तो बहुत ज़्यादा मतलब रुक नहीं रही थी, बार बार मैं उसके लिए चिमटे से जैसे रख रही थी, तो तब भी नहीं रख रही थी। तो मैंने दूसरी बार पे रख लिया है गैस पे, बीच वाली गैस पे। और ये रोटी बनाई थी, थोड़ी बहुत रोटी मेरी चिपक गई थी पहली रोटी, क्यों कढ़ाई जैसे हुई नहीं थी अच्छे से गर्म। तो मैंने थोड़ी जैसे ठंडी कढ़ाई पे डाल दी थी, तो अच्छे से बनने में नहीं आ रही थी। और फिर जो बाद में रोटी बनाई थी मैंने सब, तो वो सब मेरी अच्छी बनी थी, और वो एकदम सब बढ़िया आई थी। तो देखिए बिगड़ गई ये रोटी, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि पहली रोटी बनाई थी तो मेरी बिगड़ गई थी, सही नहीं बनी थी अच्छे से, क्योंकि कढ़ाई भी थोड़ी हल्की थी तो इस वजह से चिपट गई थी। और ये बाद में बनाई थी तो ये ठीक बनी है। और मैंने पतली पतली बनाई थी, और मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, छोटी छोटी रोटी। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो बोल रहे थे कि जल्दी से हमारे लिए मतलब लगा दो खाना। और जब कोई अच्छी चीज़ बनती है घर में तो बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगाती है, बच्चे बोलते हैं कि जल्दी से बस थाली लग जाए और हम लोग खा लें। तो ये भी जैसे, और जो हम बनाते हैं जैसे वो बनाते हैं तो उनका थोड़ा अलग वो होता है। और तब भी हमारी सही बन गई थी, ठीक बन गई थी। तो देखिए मेरी मतलब अच्छी बनी है रोटी, ये नहीं है कि नहीं बनी है ठीक से। तो यहाँ सही बन गई थी बाद में।
फिर मैंने कई रोटी आप लोगों को दिखाई थी। पहली रोटी जैसे बिगड़ गई थी, सही नहीं बन पाई थी, और बाद में जो भी रोटी बनाई थी तो ये बाद में एक रोटी और डाली थी तो ये भी जैसे ठीक बन गई है अच्छे से। और मैंने ऐसे कपड़ा जैसे रख रख के फिर अच्छे से सिक गई थी। और यहाँ देखिए थाली लगा रहा है सचिन अपने लिए, तो बोल रहा था कि मेरे लिए जल्दी से लगा दो। और साथ में रायता भी बनाया था मैंने, और एक सब्जी और है, मतलब खट्टी अमियाँ बनाई थी मैंने, तो वो रख लिए हैं। और यहाँ घी लगा कर तो बोल रहा था मुझे घी लगा के देना। और बच्चों को क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हो घी लगा के ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो मैंने घी लगा दिया था। तो आप लोगों को थाली लगकर तैयार हो गई है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए गाइस। तो यहाँ जैसे रख देते हैं शिमला मिर्च, और साथ में सलाद वगैरह सब रख दिए मैंने। तो देखिए आप लोगों को थाली लगकर तैयार हो गई। फिर उसके बाद में मैंने भी जैसे खाना खाया था गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो को गाइस। अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो आप लोगों को, और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो इतना ही बहुत है गाइस मेरे लिए। तो आप लोगों का बहुत मतलब आभार मानती हूँ कि चलो मुझे इतना ही जैसे पसंद कर रहे हो आप लोग। और फिर उसके बाद मैंने खाना खा लिया था। तो यहाँ जो सब्ज़ी बची थी तो वो मैं जैसे परस के रख देती हूँ दूसरे बर्तन में। तो बाय गाइस।